जी, तो हमने जो फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था उसी को हम आगे देखते हैं। ये हम बात कर चुके हैं जी कि अगर हमारे पास उस फाइल का नाम sample डॉट जावा होता तो हम जावा सी sample डॉट जावा लिख के हम इसे कंपाइल और फिर हम सिंपल जावा लिख के और फिर हम क्लास का नाम लिख के हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये कंपाइलेशन फ्लो है। ये हमारे पास जावा कोड था लाइक सिंपल डॉट जावा जो हमारे पास नोटपैड की फ़ाइल हो सकती है। कंपाइलर जब इसे कंपाइल करेगा तो कंपाइल करके वो बाइट कोड जनरेट करेगा। ये बाइट कोड है जिसकी एक्सटेंशन है सिंपल डॉट क्लास उसकी एक्सटेंशन है। जो इसमें पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्लास जो है वो कीवर्ड है एक जो क्लास डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। पब्लिक भी एक कीवर्ड है जो कि एक्सेस मॉडिफायर है जो कि उसकी विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है और पब्लिक होने का मतलब ये है कि ये इज विजिबल है फॉर ऑल। स्टैटिक is also a keyword. If we declare any method as static, it is known as the static method. The core advantage of static method is that there is no need to create object to invoke the static method. कि हमें फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं रहती। और मेन मेथड जो है वो क्योंकि एग्जीक्यूट करना होता है JVM ने, इसलिए इसको स्टैटिक रखा जाता है और इट डजेंट रिक्वायर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू इन्वोक द मेन मेथड। और इससे आप मेमोरी को सेव कर सकते हैं। वाइड जो है ये उसकी रिटर्न टाइप होती है। मेन की रिटर्न टाइप वाइड होने का मतलब ये है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये उस फंक्शन का नाम है। ये एंट्री पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कि सी में भी स्टार्टिंग पॉइंट मेन हुआ करता था, जावा में भी मेन ही स्टार्टिंग पॉइंट है। ये अरे है, अरे का नाम है, अरे की डाटा टाइप है। स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एंड पे भी लगाई जा सकती हैं, यहाँ पे भी लगाई जा सकती हैं। ये इस अरे का नाम है जो कि कमांड लाइन आर्गूमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है और हम कमांड लाइन आर्गूमेंट्स की बात बाद में करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो है ये स्टेटमेंट है मैसेज को प्रिंट करने के लिए, जिसमें आउट जो है वो प्रिंट स्ट्रीम है, प्रिंट एलन जो है वो फंक्शन है और सिस्टम जो है वो जावा में एक क्लास है। Declare main function in Java. By changing the sequence of modifier methods, prototype is not changed in Java. Let's see the simple code of the main method. तो वो ये कह रहे हैं कि मेन जो है वो यूं भी लिखा जा सकता है, यानी कि पब्लिक स्टैटिक के बजाय अगर आप स्टैटिक को पहले लिखना चाहते हैं और पब्लिक को बाद में लिखना चाहते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। इस तरह के और यहाँ पे आपको कुछ बताया गया है कि आप ये जो अरे की जो ब्रैकेट्स हैं ये आप मुख्तलिफ़ जगहों पे लाइक डाटा टाइप के साथ भी लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे स्पेस दे के इस जगह पे भी लिख सकते हैं और फिर आप उसको अरे नेम के बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। थर्ड जो वे है मेन डिक्लेयर करने का कि आप यहाँ पर ये 3 डॉट्स दे दें, तो इसका मतलब भी वही है जो हम ऑलरेडी ब्रैकेट्स पास कर रहे थे और ये भी इक्लिप्स के अंदर हमें अलाउ है। Having semicolon at the end of class is optional in Java. ये जो सेमीकॉलन है अगर आप नहीं भी लगाते तो C++ में तो एरर आया करता था, जावा में ये ऑप्शनल है। यहाँ पे अगेन आपको वही उसके मुख्तलिफ जो वैलिड ऑप्शंस थे वो आपको दिखा दिए गए हैं कि आप पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिख दें और ये एंगल ब्रैकेट्स को यहाँ यूज़ कर लें। एंगल ब्रैकेट्स को चेंज कर दिया गया, एंगल ब्रैकेट्स को यहाँ लिख दें। 3 ऑप्शन तो ये थे। डॉट्स लगाए जा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर स्टैटिक और पब्लिक को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं।
पब्लिक स्टैटिक के बाद फाइनल का कीवर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। फाइनल ओवरराइडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे ये वर्ड भी कीवर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर जाहिर है फिर ये तीनों के तीनों एक्सेस मॉडिफायर हैं, तो इन तीनों का आप सीक्वेंस कोई भी आप लगा सकते हैं। इस फाइनल को आप स्टार्ट में भी कर सकते हैं और स्टैटिक पब्लिक को इंटरचेंज करके भी आप इसको कर सकते हैं। इनवैलिड है कि आप ये स्टैटिक लिखना मस्ट है, यानी कि मेन मस्ट बी स्टैटिक, नॉन स्टैटिक नहीं हो सकता। और मेन मस्ट बी पब्लिक, इसलिए पब्लिक भी लिखना ज़रूरी है। और आप void के बाद स्टैटिक नहीं लिख सकते। void रिटर्न टाइप है, इसको आपने मेन से पहले ही लिखना है। और एब्स्ट्रैक्ट भी आप नहीं लिख सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है ये तो जब हम बाद में देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर पता लग सकता है। बहरहाल आपको जो वैलिड और इनवैलिड थे वो आपको बता दिए गए हैं। अच्छा, आमतौर पे हमें एक एरर देखने में मिलेगा कि जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड। एक बात तो आप याद रखें कि अब जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब आप प्रोग्राम करेंगे और एरर आएगा तो आमतौर पे स्टूडेंट्स रफली शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि एरर आ गया या नहीं चल रहा। वो एक कमेंट देते हैं जी प्रोग्राम नहीं चल रहा। अब सुनने वाला जो है वो प्रोग्राम नहीं चल रहा कि जो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं उनको वो माइंड में सोच रहा होता है। एक पॉसिबल रीज़न ये हो सकती है, देखिए प्रोग्राम नहीं चल रहा, क्या आपका कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा, क्या आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा, एलसीडी डिस्प्ले नहीं दे रही, आपका एडिटर ओपन नहीं हो रहा, एडिटर ओपन हो रहा है लेकिन वो कोड को एडिट करने के फीचर नहीं दे रहा, एडिट करने का फीचर दे रहा है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, या फिर जब आप एग्जीक्यूशन पे क्लिक करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली उसे स्पेसिफाई करके आप किसी को बताएंगे ताकि वो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन दे सके। यहाँ पे भी अगर आपको ये मैं जो एक मोस्ट कॉमन जो एरर था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसको भी आपको ये याद होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है कि जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ज़ाहिर है जब आप उसे एडिटर को इस्तेमाल करते हुए भी जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसने भी कंपाइल करने के लिए जावा सी की कमांड को यूज़ करना है। और जावा सी आपने जब जेडीके इंस्टॉल किया है तो वो सी ड्राइव के अंदर किसी न किसी फोल्डर में ये जो जावा सी है ये पड़ा हुआ है। नॉट रिकॉग्नाइज्ड मतलब ये है कि आपने उसका पाथ नहीं सेट किया, उसे ये कमांड नहीं मिल रही, आपने इक्लिप्स को ये गाइड नहीं किया कि जेडीके आपका कहाँ पड़ा हुआ है। इफ़ देयर एरर अकर अ प्रॉब्लम लाइक डिस्प्ले इन बिलो इन अबव फिगर, यू नीड टू सेट पाथ, आपको पाथ सेट करना है। क्योंकि डॉक डजेंट हैव जावा सी और जावा, वी नीड टू सेट पाथ। द पाथ इज नॉट रिक्वायर्ड इन सच अ केस इफ़ यू सेव योर प्रोग्राम इनसाइड द जेडीके बिन लाइब्रेरी। अगर आप अपना प्रोग्राम ही उसी लाइब्रेरी में सेव कर देते हैं तो फिर आपको पाथ सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर वो वहीं पे आपका प्रोग्राम भी पड़ा हुआ है और वहीं पे जावा सी की कमांड भी और जेडीके भी इंस्टॉल है तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं है कि आप उसको जेडीके में और बिन के अंदर फोल्डर में सेव करें। ज़ाहिर है रिकमेंड यही किया जाता है कि आप अपने एक कोई स्पेशल फोल्डर क्रिएट करें और वहाँ पे आप अपना प्रोग्राम क्रिएट करें।